दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देश भारत और चाइना। हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनली कोई भी मुद्दा हो जिसमें रशिया घिरता हुआ दिखाई देता है तो उसे इन दोनों देशों की ही याद आती है। और इत्तेफाक देखिए कि भारत हो और या फिर चाइना हो, रशिया को बचा ही लेते हैं। अगर बचाया नहीं भी तो रशिया के खिलाफ तो कभी नहीं जाते और इसे भी मौन समर्थन मान लिया जाता है रशिया के लिए। और इतनी बड़ी दो महाशक्तियां अगर रशिया के पक्ष में खड़ी है तो फिर रशिया ये 10-10 20-20 करोड़ वाले देशों को क्यों देखेगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया को, क्योंकि रशिया के जितने क्रिटिक्स नहीं है पूरी दुनिया भर में, उससे ज्यादा तो हमारे खाली मध्य प्रदेश में इतने सपोर्टर्स भरे पड़े हैं रशिया के। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। भारत और चाइना बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं और इतने बड़े देश जब किसी देश का समर्थन कर दे तो यकीन मानिए इंटरनेशनल प्रेशर जो होता है ना, वो बदल दिया जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा इस बात को लेकर भारत को ही घेरा जाता है। भारत से ही हमेशा सवाल जवाब किए जाते हैं। भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि आप रशिया के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाते। जबकि चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं हमने देखा। चाइना के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव ठीक है डाला होगा, लेकिन इतना ज्यादा दबाव भी चाइना के ऊपर नहीं डाला जाता जितना कि भारत के ऊपर डाला जाता है अमेरिका या फिर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का ले लीजिए इनकी तरफ से। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि भारत एक अच्छा देश है, भारत से अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए अगर भारत किसी भी गलत मामले में रशिया का समर्थन करेगा तो डेफिनेटली भारत को दो बातें ये लोग सुना सकते हैं और भारत सुनता भी है। लेकिन चाइना से उम्मीदें हैं भी नहीं, वो खुद ही खराब है, तो वो किसी का भी समर्थन करेगा ही करेगा। उससे उम्मीद ही नहीं है किसी को कुल मिलाकर। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भारत की आखिरकार ऐसा कब तक करेगा? कब तक भारत रशिया की हाँ में हाँ मिलाता जाएगा? रशिया जो भी करे उसे सही ही ठहराएगा? आखिर कितनी ऐसी निर्भरता रशिया के ऊपर हमारी टिकी हुई है? और क्या चाइना जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है उसकी भी अभी निर्भरता टिकी हुई है जो वो रशिया को समर्थन करते आ रहा है? तो चलिए आइए कुछ डिस्कशन करते हैं। जो चीजें हमारे सामने पड़ी हुई है, हमें दिखाई देती हैं रोज, उन्हीं को एक सूत्र में जोड़कर डिस्कशन करेंगे कि भला कब तक भारत रशिया को समर्थन करता जाएगा। तो दोस्तों देखिए, चाइना ने जो डिफेंस के क्षेत्र में प्रगति की है, जैसे भी हथियार बनाए, लेकिन बनाया उसने बड़ी मात्रा में, तो इनके पीछे क्रेडिट जाता है रशिया का। रशिया ने काफी बड़ी मात्रा में इनको समर्थन दिया, इनकी सहायता की, इनके कई सारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हाथ बटाया और कई सारी चीजों की नकल करने दी कि ठीक है यार, आप इतना हथियार खरीदते हैं हमसे, थोड़े बहुत हथियारों की अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। लेकिन चाइना ने वहीं पर गेम खेला और गेम ये खेला कि उसने वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छे संबंध रखे शुरुआत से। उसे पता था कि रशिया केवल टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन जो नगद पैसा है वो दे सकती है वेस्टर्न कंट्रीज, इनके पास भरमार है पैसों की। तो चाइना ने यहाँ पर डबल गेम खेलते हुए रशिया के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काफी दशकों तक अच्छा सामंजस्य बनाकर रखा और इस दौरान उसने डिफेंस की टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों ही हासिल कर लिया। अब एग्जैक्टली भारत उसी नक्शे कदम पर चलते आ रहा है। भारत कितना भी रशिया से घनिष्ठता बढ़ा ले, भारत को इकोनॉमिकली कोई फायदा नहीं हो सकता, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत को लगातार रशिया से फायदा होते जा रहा है। और बात की जाए अगर पैसे कमाने की, अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करने की, तो इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज है, कुछ पैसे वाली अरब कंट्रीज है जिनके साथ हम लोगों ने देखा रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी भारत ने साइन की है। लगातार व्यापार बढ़ाते जा रहा है, फिर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूएई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जमाने भर के देश हो। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली रशिया की निर्भरता की, तो देखिए भारत इस समय काफी बड़ी मात्रा में रशियन वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें हम लोग छोटे छोटे वेपन्स को अगर नहीं भी काउंट करें तो जो बड़े वेपन्स है जो कि आने वाले काफी लंबे समय तक, कई दशकों तक भारत की फोर्सेस के लिए काम करते रहेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने सालों तक हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर रहने वाले हैं। सबसे बड़े हथियार का नाम आता है Su-30 MKI। हम जानते हैं कि हमारे पास 272 की संख्या में Su-30 MKI है और मैंने आपको कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 2035-40 के बीच में जब हमारा खुद का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा तभी जाकर हम इन्हें रिटायर कर सकते हैं। तब तक तो बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, इसके लाइसेंस के बेसिस पर हम लोग इसे भारत में मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इसके लिए कोई पार्ट्स वगैरह स्पेशल नहीं बना सकते। कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स बनाकर या थोड़े बहुत रशिया से खरीद कर इंटीग्रेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई इंजन की तकलीफ आ गई तब हम क्या करेंगे? क्या हम इसे बदल पाएंगे? क्योंकि इसका सोर्स कोड वगैरह और ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली 2035-40 तक हमें हर हाल में रशिया के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि इन 272 Su-30 MKI को अगर हम लोग कल ही ग्राउंडेड कर दें तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन तैयार कर लिया जाए। ये संभव नहीं है। कम से कम 2035 तक तो बिल्कुल भी भारत के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग निर्भर हैं। रिसेंटली हमने S-400 खरीदे, $5 अरब में हमने 5 यूनिट्स S-400 की खरीदी। अभी वो कितने लंबे समय तक सर्विसेज देंगी? हमारे पास रशिया का S-100 भी है, कितना सालों पुराना है, वो सोवियत यूनियन के जमाने का है, आज तक हमारे लिए काम कर रहा है। बीच में थोड़े बहुत अपग्रेडेशन वगैरह कर दिए,
काम चलते रहा। अब इनके अंदर जो मिसाइलें इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि लॉन्चर्स तो ठीक है एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन मिसाइलें तो बार बार इंटीग्रेट करनी पड़ेगी अलग अलग, तो इसके लिए सप्लाई रशिया से आएगी और ये भी कम से कम 2040 तक तो हर हाल में भारत को सर्विस देंगे ही देंगे। तो तब तक हमारी निर्भरता रशिया के ऊपर जमी रहेगी। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की बात कर ली जाए, जो ब्रह्मोस हम लोग खरीद चुके हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, उन्हें हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में रशिया हमें वो हथियार दे रहा है जो कि दुनिया में इस समय केवल रशिया के पास ही ऑपरेशनल है, और वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस 2 के नाम पर भारत को जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी जा रही है। क्या कोई दुनिया में दूसरा देश है जो कि भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल सौंप सकता है, वो भी ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी? इतनी भरोसेमंद कुल मिलाकर नहीं, आने वाले 20-25 साल भी नहीं। ठीक है, हम लोग हमारी खुद की भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन रशिया तो दे रहा है ना, उसकी ये चीज़ तो भूली नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब 2040-50 तक तो हम लोग रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग इकोनॉमिकली लगातार मजबूत होते जाएंगे और इस वजह से रशिया को भारत से कई सारे इकोनॉमिकली फायदा होगा भी। रशिया से हम लोग बहुत ट्रेड बढ़ा सकते हैं और रशिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कंधा दे सकते हैं। इसलिए रशिया थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जरूर कर लेगा कि ठीक है, इस मामले में भारत ने समर्थन दिया, इस मामले में नहीं दिया, इक्वल हो गया। लेकिन कुल मिलाकर हमें रशिया की जरूरत काफी लंबे समय तक है। इस वजह से हम लोग रशिया के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज के कहे अनुसार नहीं जा सकते। अगर गए तो वो कल ही इन सारी चीजों की सप्लाई रोक देगा, इनमें स्पेयर पार्ट जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो सारी सप्लाई रोक देगा। तो चाइना के खिलाफ भला हम लोग लड़ेंगे कैसे? और पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा है। तो टू फ्रंट वॉर हमारे सामने है, इसका मुकाबला बिना रशिया के हम लोग नहीं कर सकते। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि भारत की कितनी बड़ी निर्भरता रशिया के ऊपर है और कब तक कम से कम रहेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।